अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे डेटा टाइप के अंदर क्यूरीज एंड कनेक्शन के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात कर रहे थे क्यूरीज एंड कनेक्शन की। यहाँ पे आप क्यूरीज एंड कनेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने एक राइट साइड पे ये देखें तो एक विंडो अपीयर हुई है। यहाँ पे देखें तो क्यूरीज एंड कनेक्शन की ऑप्शन दी हुई है और नीचे यहाँ पे देखें तो क्यूरीज 0 है एंड कनेक्शन भी 0 है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी इस वर्कबुक के अंदर या फिर शीट के अंदर कोई भी क्यूरीज एंड कनेक्शन इंसर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आए तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने के बारे में। यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन दी हुई हैं। लास्ट पे आए तो यहाँ पे देखें तो क्यूरीज ऑप्शन है, डेटा सोर्स सेटिंग है एंड लॉन्च पावर क्यूरी एडिटर की ऑप्शन दी है। यहाँ पे अगर क्यूरी ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो ये आपके सामने क्यूरीज की कुछ सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से अगर आप कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसे बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, इससे ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। उसके बाद यहाँ पे देखें तो फाइल की ऑप्शन दी हुई है कि आप इसमें किस सोर्स से डेटा इंसर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे रिसेंट सोर्स में आए तो यहाँ पे हमने जो रिसेंट सोर्स यूज किया था ऑटोमेटिकली ये देखिए वो ओपन हो चुका है और हम इसी से ही डेटा इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्टूडेंट्स वाला जो है ये हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो हमारी वर्कबुक थी इसके अंदर यहाँ पे हमारी 3 शीट थी और यहाँ से आप अपनी शीट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर डेटा कर दें, यहाँ पे लोड कर दें तो आपकी जो लिंक की हुई शीट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये देखें तो ये पावर क्वेरी एडिटर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये आपका जो डेटा है उसके अंदर ओपन होगा। यहाँ पे आप इसमें कुछ चेंज वगैरह करना चाहें या फिर कोई कॉलम वगैरह इंसर्ट या डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ से बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। और यहाँ पे देखें तो क्लोज एंड लोड की ऑप्शन दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये देखें यहाँ पे हमारा वो डेटा इंसर्ट हो चुका है और यहाँ पे देखें तो आपकी ये जो क्यूरी है वो आपको यहाँ पे शो होगी। आई होप सो आपको यहाँ तक इसकी समझ लगी होगी। ये तो था कि क्यूरीज को किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे आप इस डेटा को ऐसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट कर दोगे तो आपकी ये जो यहाँ से डेटा रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी क्यूरीज है वो यहाँ पे मौजूद रहेगी। आपने क्या करना है, इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो डिलीट की ऑप्शन नजर आएगी आपको, तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हो। ये देखिए हमारी क्यूरीज यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो ओके, तो नेक्स्ट जो चीज है वो है कनेक्शन। क्यूरीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अब बताऊंगा कनेक्शन के बारे में। यहाँ पे कनेक्शन पे ये देखें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 0 कनेक्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्यूरीज एंड कनेक्शन पे आए, सॉरी यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे आते हैं हम। तो यहाँ पे देखें ये एक हमने कनेक्शन यहाँ पे आपको शो होगा, यह कनेक्शन फाइल ऑन दिस कंप्यूटर। इसे अगर आप ओपन करना चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप न्यू कनेक्शन यहाँ से लिंक करना चाहते हैं तो वहां से आपको यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर पे आना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपकी जो फाइल को यहाँ पे लिंक करना है या उसको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ये स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ यहाँ से। तो इसके अंदर ये 3 शीट है, हम फर्स्ट वाली शीट को ही सिलेक्ट करेंगे।
एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो इंपोर्ट डेटा आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने इसको किस तरह इंपोर्ट करना है, टेबल में, पिवट टेबल रिपोर्ट में, पिवट चार्ट में, या फिर ओनली क्रिएट कनेक्शन। और उसके बाद आपने इसको किस जगह पे इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है तो आप इसी में कर सकते हो, या फिर यहाँ से अगर आपने किसी और जगह पे चेंज करना है इसे तो वो भी चेंज भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं करेंगे, जस्ट इसे यहाँ पे ओके कर देते हैं क्योंकि हमने इसी शीट के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो ये देखिए हमारा जो डेटा था वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब अगर हम डेटा टैब पे आके क्वेरीज एंड कनेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन के अंदर आपको वो जो हमने अभी कनेक्शन लिंक किया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह आप क्वेरीज एंड कनेक्शन को यूज करते हुए मुख्तलिफ वर्कबुक या फिर किसी शीट का कोई डेटा एक दूसरी शीट से लिंक करके उसे यूज में ले सकते हो। इसे भी सेम वैसे ही जैसे कि हमने क्वेरीज को डिलीट किया था वैसे ही आप यहाँ से कनेक्शन को भी डिलीट कर सकते हो। रिफ्रेश एंड प्रॉपर्टी की ऑप्शन दी हुई है। तो इस तरह आप इसको यूज में लेके अपना जो डेटा लिंक किया हुआ है उसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।